बीपीएससी टीआरई 4.1 टीचर वैकेंसी को लेकर लोगों में इतना डाउट है, आओ एक एक करके क्लियर करते हैं, फिर सिलेबस डिस्कस करते हैं कौन सा टॉपिक जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है एस्टेट पेपर 2। अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको फिर से एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है, आप किस चीज का वेट कर रहे हो? 31 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, आप जाके फॉर्म भरो, तभी आप टीचर वैकेंसी का फॉर्म भर पाओगे। दूसरा क्राइटेरिया है मिनिमम 50% होना ही चाहिए, आपकी किसी भी डिग्री में 50% होना चाहिए, अगर उससे कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं है। तीसरा क्राइटेरिया, आपने अगर बीटेक, बीई, एमसीए, एमएससी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, एआई, एमएलएम से किया है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने बीएससी, बीसीए कंप्यूटर साइंस में, आईटी में किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो। बस आप बीएससी या बीसीए कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, ठीक है। जो पांचवा पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बीटेक, बीई किसी भी सब्जेक्ट से कर लिया, मान लो सिविल से आपने बीटेक किया हुआ है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस से किया है तो आप एलिजिबल हो। आपने अगर पीजीडीसीए 1 साल का किया है तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चन को कवर कर दिया है। तो आप फॉर्म का इंफॉर्मेशन देखते हैं टीचर वैकेंसी के लिए। स्टेट पेपर 2 आपने ऑलरेडी क्वालिफाई किया तो आप इस फॉर्म को भरने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने नहीं क्वालिफाई किया तो आप फॉर्म भरो, 31 अगस्त लास्ट डेट है, जाके फॉर्म भरो। इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन आईडी इस फॉर्म में लगेगा जो 1 सितंबर को स्टार्ट होगा। तो आप सिलेबस देखते हैं, आपको पता है स्टेट और मेंस में आप कंप्यूटर ही आपके बेड़ा पार लगाएगा। तो आप देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं और फिर देखते हैं कौन सा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। जो पहला टॉपिक है वो डिजिटल लॉजिक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। दूसरा जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तीसरा जो है डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि प्रोग्रामिंग से छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, आपको आउटपुट बताना रहेगा। एल्गोरिथम और ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस, डीबीएमएस में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, नॉर्मलाइजेशन का, ज्वाइंस का, इन सब का बहुत क्वेश्चन बनता है। कंप्यूटर नेटवर्क और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आ जाएंगे। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसके 2-4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। उप्स कंसेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे क्योंकि प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा यूज होता है। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वेब डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन मैंने देखे बहुत ज्यादा आते हैं। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि एआई के आने से आप ऑटोमेशन के क्वेश्चन आने लगे हैं। इंटरनेट थिंग्स भी क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो आ जाएंगे इसके। एआई के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि एआई ट्रेन कर रहा है और एआई से क्वेश्चन बनाने लगे हैं अभी लोग, तो एआई से क्वेश्चन आ सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स और मल्टीमीडिया से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मिलते हैं पूरे प्रिपरेशन के साथ। बाय बाय।